ऑटो के सफर की अगली कहानी है फूलों वाली सुबह। सुबह जल्दी ही घर से निकल पड़ी थी। अपनी सहेली को जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी थी उसके ऑफिस जाने से पहले। जिस दुकान से मैं फूलों का बुके ले रही थी, वहीं से एक युवक भी 4 बड़े गुलदस्ते और 12 लंबे पतले गुलदस्ते खरीदकर उनका हिसाब करवा रहा था और रसीद ले रहा था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वह भी उसी रनिंग ऑटो रिक्शे में आ बैठा जिसे मैंने पकड़ा था। वाह! कितनी खुशनुमा फूलों वाली सुबह थी। मन बाग-बाग हो रहा था। युवक अपने ऑफिस के बैग के साथ-साथ दोनों हाथों से इतने सारे फूलों को भी संभाले हुए था। आत्मविश्वास से भरा वह खुशदिल नौजवान फूलों की ताजगी और महक के कारण और तरोताजा और आकर्षक लगने लगा था। बस गड़बड़ था तो उसका कमजोर कैरी बैग, जिसमें ना पूरे फूलों को समेटने की कुव्वत थी और ना उनका वजन उठाने की। इसीलिए उन तमाम फूलों को पकड़ने में उसे अच्छा खासा जतन करना पड़ रहा था। ऑटो रिक्शे में पहले से ही एक मुड़ा चौड़ा सा सफारी पहने पान चबाती हुई एक सज्जन एक 6-7 साल के बच्चे को गोद में लिए बैठे हुए थे। ऑटो चला ही था कि बच्चे ने फरमाइश ठोक दी, अंकल एक फूल दीजिए ना। युवक ने अनसुना कर दिया तो उसने जोर से कहा, अंकल एक फूल दीजिए ना। युवक ने नहीं सुना तो बच्चा उसे घुटने से हिला हिला कर कहने लगा, अंकल एक फूल दीजिए ना। युवक अब फूलों के गिर जाने के डर से और सावधान हो गया। उसने सहायता की याचना से मेरी ओर देखा। युवक ने जितने खूबसूरत गुलदस्ते बनवाए थे, उनसे उसकी सुरुचि और कला प्रियता साफ झलक रही थी। मैं उससे प्रभावित हो चुकी थी। मैंने सफारीधारी से कहा, भाई साहब बच्चे को समझा दीजिए, इनके फूल बिखर जाएंगे। सफारीधारी भाई साहब ने मेरी ओर देखकर कहा, बहन जी हम बच्चे को रोकते टोकते नहीं हैं। रोक टोक करने से बच्चे का विकास मारा जाता है। उनके इस मनोविज्ञान परक प्रवचन ने मुझे मौन कर दिया। मैं सक पकाकर अपना बुके वाला बैग परे कर बैठ गई। मैंने पिता पुत्र को परखा कि जैसे पिताश्री के दांत पान की शौक के भेंट हो गए थे, वैसे ही पुत्र श्री के दांत चॉकलेट टॉफी के। पिता की अधेड़ आयु की संतान होने का गौरव ढोते हुए पुत्र के तेल चुपड़े सिर पर काजल का ढिढोना बतला रहा था कि यह बालक 5-7 पुत्रियों के बाद मन्नतों से मांगा हुआ पुत्र रत्न है। इसीलिए बालक का विकास अभियान अन्य शिष्टाचारों से ऊपर है। पूनाम के नरक से त्राण दिलवाने वाला पुत्र इस धरती को ही नरक बना दे, इसकी कोई चिंता नहीं थी। अब तक त्रिकोणीय वार्तालाप आरंभ हो चुका था। एक कोण पर युवक कह रहा था, जिस कंपनी में वह काम करता है उसकी शाखा को 1 साल हो रहा है और हेड ऑफिस से आला अधिकारियों की टीम आमंत्रित की गई है। स्वागत सत्कार का कार्यभार इसी युवक को दिया गया है। ऑफिस के पास भी फ्लोरिस्ट की दुकान है, पर वहां फूल महंगे हैं, इसलिए वह इतनी दूर तक चला आया। उसने गिनती के हिसाब से ही गुलदस्ते लिए हैं, इसीलिए इनमें से एक भी कम नहीं कर सकता है। बड़ी देर तक खड़े रहकर उसने एक जैसे गुलदस्ते बनवाए हैं। अब उसे यही चिंता है कि फूल सही सलामत समय पर ऑफिस पहुंच जाए। दूसरे कोण पर रिरियाता बालक था, जिसके ग्रामोफोन की सुई अटक गई थी। अंकल एक फूल दे दीजिए ना, अंकल एक फूल दे दीजिए ना, दे दीजिए ना एक फूल अंकल। और तीसरे कोण पर सफारीधारी कह रहे थे, अरे भाई एक फूल देने में क्या चला जाएगा तुम्हारा, बच्चा कब से मांग रहा है और तुम सुन ही नहीं रहे हो, अजीब अहमक हो। अम्मा यार नई नई नौकरी है, इसीलिए इतनी चौंचलेबाजी दिखला रहे हो। पुराने हो जाओगे फिर देखेंगे कितनी मुस्तैदी रहती है। अरे कंपनी से इतना दिल ना लगाओ।
ये बड़े ऑफिसर जब चाहेंगे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। इनके लिए तो रस्म अदाई कर दी बहुत है। तुम्हारा एक आध गुलदस्ता कम पड़ भी जाएगा तो क्या होता है, कोई नौकरी थोड़ी चली जाएगी। आज हो सकता है और टीम का एक आध बंदा आए ही ना, और मान लो सब आ भी गए तो मुस्कुरा के माफी मांग लेना। एक लफ्ज है सॉरी, और सब गुनाहों पे पर्दा डाल देता है। देखो भाई, हमारी नौकरी तो सरकारी है, देखो कितने इत्मीनान से रहते हैं, नए नए हो बरखुरदार, इसीलिए फर्मा बरदारी का जोश जरा ज्यादा ही चढ़ा है। अरे जमीन पे आओ लाला, समाज में मिलजुल कर रहना सीखो। बड़े उनके उपदेशों की झड़ी से खिसियाता हुआ युवक कुछ ढीला पड़ा नहीं कि बच्चे ने पिता के इशारे पर बड़े गुलदस्ते में से गुलाब का एक फूल खींच ही लिया। उस कारस्तानी में 3-4 छोटे गुलदस्ते ऑटो रिक्शे के फर्श पर आ गिरे, जो उठाते न उठाते बिखर गए या कुचल गए। अब बेचारे युवक के हो न हो 3 गुलदस्ते तो कम हो ही गए थे। पिता पुत्र की जोड़ी अपनी विजय पर मस्त हो गई थी, परंतु जैसे ही अगला स्टॉप आया, परेशान सूरत लेकर वह युवक अपने बाकी गुलदस्तों को सहेजता हुआ उतर गया। मैंने देखा कि वह एक साइकिल रिक्शा पकड़कर उल्टी दिशा में, यानी फिर उसी फूलों वाले की दुकान पर जा रहा था, छोटे बड़े गुलदस्तों की गिनती पूरी करने और एक जैसे गुलदस्ते हासिल करने। वह बार बार अपनी घड़ी भी देखता जा रहा था। ऑटो में बैठा वह बच्चा गुलाब के फूल की पंखुड़ियां तोड़ तोड़ कर कभी मसलता तो कभी हवा में उड़ा देता, और सफारीधारी इत्मीनान से पान की पीक गुलगुला रहे थे। मन आक्रोश से भर रहा था, पर तभी एक नई आशंका होने लगी कि वे पिच से ऑटो के फर्श पर एक रंग बिरंगा गुलदस्ता ना चित्रित कर दें, और उस पर तो ये सॉरी भी नहीं बोलेंगे। और मैं इस डर से कपड़े समेटकर फिर सुकड़ कर बैठ गई। नमस्कार।